ऑस्ट्रेस साइकिल। अब हम इस लेक्चर में 3 अक़साम की साइकिल्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ऑस्ट्रेस साइकिल जो कि लोअर एनिमल्स में होती है एक्सेप्ट प्राइमेट्स, ह्यूमन बींग्स के अलावा जितने भी जानदार हैं उनके अंदर ऑस्ट्रेस साइकिल होती है। मैंने कहा कि ऑस्ट्रेस साइकिल इंश्योर करवाती है कि एग रेडी है फर्टिलाइजेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए एग रेडी है। तो ये जो एनिमल्स हैं जैसे बफेलो है, कॉव है, इनमें कैसे पता चलता है कि इनके अंदर जो ऑस्ट्रेस साइकिल है वो ओके है और एग रेडी है? तो इनके अंदर क्या होता है, इनकी फीमेल के अंदर हार्मोन लेवल जब चेंज होती है, जब हार्मोन इंक्रीज होते हैं तो ये इनके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजिंग होती है, इनका बिहेव चेंज होता है। जब बिहेव चेंज होता है तो ये अपना बिहेव चेंज करके ये शो कर रहे होते हैं कि इनके अंदर एग रेडी है और फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत है और फर्टिलाइजेशन का टाइम आ गया है। इस प्रोसेस को हम हीट कहते हैं, हीट कहते हैं, या इसको हम रेडनेस कहते हैं, या इसको हम रेडनेस कहते हैं कि एनिमल बिहेवियर शो कर रहा होता है और एग रेडी है फर्टिलाइजेशन के लिए। ये इनके अंदर, ये इन जानदारों के अंदर ऑस्ट्रेस साइकिल होती है। मगर ह्यूमन बींग्स के अंदर जो साइकिल होती है उसको ओवेरियन साइकिल कहते हैं और यूट्राइन साइकिल कहते हैं। ह्यूमन फीमेल के अंदर, ह्यूमन फीमेल लेडी के अंदर, क्योंकि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। ओवेरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल को हम कलेक्टिवली मेंस्ट्रुअल साइकिल कहेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम देखेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर यूट्राइन साइकिल और ओवेरियन साइकिल कैसे होती है और इनके अंदर चेंजेस क्या क्या होती है। जब ओवेरियन साइकिल की हम बात करते हैं तो जो ओवा हैं, एग हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहाँ बनते हैं? ओवरी के अंदर। कहाँ बनते हैं? ओवरी के अंदर। तो ओवेरियन साइकिल की लोकेशन कहाँ होगी? ओवरी के अंदर होगी। और फीमेल के अंदर कितनी ओवरीज हैं? 2 ओवरीज हैं, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। तो ओवरी के अंदर, ओवरीज के अंदर ये साइकिल होगी, इसलिए इसको ओवेरियन साइकिल कहेंगे। क्या कहेंगे? ओवेरियन। जैसे कि ये सीजनल है, साल में 1 मरतबा एनिमल में हो सकती है, साल में 2 मरतबा हो सकती है, ऑफन ये मेनी टाइम्स भी साइकिल हो सकती है। मगर ओवेरियन साइकिल हर 28 डेज के बाद ये रिसाइकल होती है और एक एग हर ओवरी से रिलीज होता है और ये अल्टरनेट होता है, अल्टरनेट होता है। हर एक ओवरी, दोनों ओवरीज है ना, किसी एक ओवरी से एक एग रिलीज होगा। इस साइकिल के अंदर वन एग इज रिलीज्ड आफ्टर एवरी 28 डेज। हर 28 डेज के बाद एक ओवरी से एक एग रिलीज होगा, हर 28 डेज के बाद। ठीक है, इसको हम ओवेरियन साइकिल कहेंगे। इस ओवेरियन साइकिल के अंदर जो हार्मोन्स रोल प्ले करते हैं, ये क्योंकि अंडर कंट्रोल हार्मोन के होती है, तो आपने याद रखना है कि ये अंडर कंट्रोल किसके है? हार्मोन्स के है। और इसके अंदर वैसे जब हम जनरली बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 4 हार्मोन आते हैं, FSH, LH और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। मगर यहाँ पे हार्मोन्स कौन से होंगे? LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको हम LH कह रहे हैं और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों हार्मोन कहाँ से रिलीज होंगे? इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कमांड देगा? हाइपोथैलेमस। किसके थ्रू देगा? GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कमांड देंगे और ये हार्मोन रिलीज होंगे। अब ये क्या करेंगे ओवरी के अंदर, ये हम देखते हैं। हर 28 डेज के बाद एक एग ने रिलीज होना है। तो यहाँ पे हम फोकस करते हैं कि ये ओवरी है, ये ओवरी है, एक ओवरी में हम देखते हैं। अच्छा, इस ओवरी के अंदर पहले से मौजूद प्राइमरी फोलिकल्स होते हैं। प्राइमरी फोलिकल के अंदर प्राइमरी oocytes होते हैं। कितने होते हैं? कितने? 2 लाख इसके अंदर ऑलरेडी क्या मौजूद होते हैं? प्राइमरी oocytes। कितने होते हैं? ये प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी, या हम इसको कहेंगे प्राइमरी फोलिकल है।
ये प्राइमरी फॉलिकल है, इनके अंदर प्राइमरी oocytes मौजूद हैं, इनके अंदर प्राइमरी oocytes मौजूद हैं। ये प्राइमरी oocytes कब बने थे? फीटल डेवलपमेंट में, फीटल डेवलपमेंट बने थे। देखें, ये याद कीजिएगा, फीटल डेवलपमेंट में प्राइमरी oocyte बने थे। जब प्राइमरी oocyte बने थे, प्राइमोडियल कहा था, और इसके अंदर प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte है। ये कब बने थे? फीटल स्टेज में, फीटल डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियो बन रहा था, जब बच्चा बन रहा था, जब बच्ची बन रही थी माँ के वुम के अंदर, तब ये प्राइमरी फॉलिकल और प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocytes बने थे। हमने oogenesis को डिसकंटिन्यूस क्यों कहा था? क्योंकि फीटल स्टेज में मियोसिस अरेस्ट हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, उसके बाद चाइल्डहुड में स्टॉप होता है, प्यूबर्टी एज आती है, तो ये प्राइमरी फॉलिकल्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? सेकेंडरी फॉलिकल में। जब एज आती है कौन सी? प्यूबर्टी एज आती है, और प्यूबर्टी एज का क्राइटेरिया मैंने क्या बताया था? 12 से जो है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि जो प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? सेकेंडरी फॉलिकल में। अब सेकेंडरी फॉलिकल सारे नहीं बनते, ये याद रखिएगा, कोई एक ग्रो होता है, बाकी जो हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं या अपनी साइज को छोटा कर देते हैं, वो साइज को ग्रो नहीं करते। बाकी जो फॉलिकल जो अपनी साइज को छोटा कर देते हैं उसको एट्रीशिया कहते हैं, फॉलिकल एट्रीशिया। क्या कहते हैं? फॉलिकल एट्रीशिया कहते हैं। अब देखें, यहाँ पे देखें, ये जो ब्लू कलर के मैंने बनाए हैं, ये जो फॉलिकल्स हैं, ये अपनी साइज को ग्रो नहीं करते, एक ही अपनी साइज को ग्रो करता है। ये रेड कलर से मैं शो कर देता हूँ, एक ही अपनी साइज को ग्रो कर देता है, और जो ये अपनी साइज को ग्रो कर रहा है इसको हम कहेंगे ये सेकेंडरी फॉलिकल है। और ये बाकी जो साइज में रिड्यूस हो गए हैं इसको हम क्या कहेंगे? फॉलिकल एट्रेशिया। क्या कहेंगे? फॉलिकल एट्रेशिया। फॉलिकल एट्रेशिया मीन्स ये अपनी साइज को ग्रो नहीं कर रहे। ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स से ये डिसइंटीग्रेट हो गए हैं, ये ख़त्म हो गए हैं, इन्होंने अपनी साइज को रिड्यूस कर दिया है। सेकेंडरी फॉलिकल, ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है इसके अंदर सेकेंडरी oocyte मौजूद है, इसके अंदर सेकेंडरी oocyte मौजूद है। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होगा कि एक कैविटी बनेगी जिसके अंदर फ्लूइड होगा, एक कैविटी बनेगी जिसके अंदर फ्लूइड होगा, और ये जो कैविटी है इसको सबसे पहले किसने? ग्राफियन ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसको ग्राफियन फॉलिकल कहेंगे। अब इसको हम क्या कहेंगे? ग्राफियन फॉलिकल। ये जो नंबर 3 है इसको हम कहेंगे ग्राफियन फॉलिकल, या इसको हम कहेंगे वेस्क्यूलर फॉलिकल। क्या कहेंगे? वेस्क्यूलर फॉलिकल। ग्राफियन साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया था। अब देखें, ओवरी के अंदर चेंजेस आ रही हैं, ओवरी के अंदर याद रखिएगा कि ओवेरियन साइकिल में चेंजेस आएंगी कहाँ पे? ओवरी के अंदर, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH एंड FSH हार्मोन। इसको हम डिटेल में देखेंगे। ओवेरियन साइकिल में चेंजेस आती हैं किसके अंदर? ओवरी के अंदर। किसके असर के नीचे? LH और FH। ये चेंजिंग लाते हैं ओवरी के अंदर। कैसी चेंजिंग आई? पहली चेंजिंग क्या आई? प्राइमरी फॉलिकल से जितने भी प्राइमरी फॉलिकल थे उनमें से एक ने अपनी साइज को ग्रो किया, और बाकी जो है क्या हो गए? एट्रेशिया हो गए, सस्पेंडेड हो गए, डिजनरेट हो गए, बाकी सस्पेंडेड हो गए। उसको हमने कहा फॉलिकल एट्रेशिया। क्या कहा? फॉलिकल एट्रेशिया। जो ग्रो हुआ साइज में फॉलिकल उसको हमने कहा सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte है। क्या है? सेकेंडरी oocyte है। इसने कैविटी बनाई, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, और एक साइंटिस्ट था इसको डिस्कवर किया, उसको जोरोफियन फॉलिकल या वेस्क्यूलर फॉलिकल कहा गया। उसके बाद अब देखें यहाँ पे इस स्टेज को, ये जो ओवेरियन साइकिल में ये जो स्टेज हो रहा है इसको फॉलिक्यूलर स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉलिक्यूलर फेज कहते हैं। जब हम फेजेस की बात करते हैं तो इसके अंदर जो पहला फेज है इसको हम क्या कहेंगे?
फोलिक्यूलर फेज कहेंगे। याद कीजिएगा इसके डेज 1 से लेके 13 दिन इसमें लगते हैं। 13 दिन आफ्टर द फर्स्ट मेंसेस और फर्स्ट मंथ, जो फर्स्ट मेंसेस स्टार्ट होता है वहाँ से लेके हम काउंट करेंगे तो 13 दिन वहाँ तक लगेंगे। मीन्स जो 14 डे होगा, जब 14 डे जब आएगा यहाँ तक 13 दिन कंप्लीट हो चुके होंगे। जब डे 14 आएगा, याद रखिएगा कौन सा डे, डे 14 आएगा, तो ये जो वेस्क्यूलर फोलिकल है ये रप्चर होगा, ये रप्चर होगा वेस्क्यूलर फोलिकल, और यहाँ से ओवरी से oocyte निकलेगा, ओवा निकलेगा, ओवम निकलेगा। तो इस रप्चर को, इस स्टेज को हम कहेंगे ओव्यूलेशन। क्या कहेंगे? ओव्यूलेशन कहेंगे। ओव्यूलेशन मीन्स ज़ेरोफियन फोलिकल रप्चर हो, ज़ेरोफियन फोलिकल की वॉल रप्चर हो और वहाँ से सेकेंडरी oocyte निकले, सेकेंडरी oocyte निकलेगा। ये सेकेंडरी oocyte जैसे ओवरी से निकलेगा तो ये कहाँ जाएगा? फैलोपियन ट्यूब के पास। यहाँ ओविडक्ट इसको स्ट्रक कर देगा। ओविडक्ट के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, उनको हम क्या कहते हैं? फिम्बरी कहते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। ठीक है, तो देखेंगे ओव्यूलेशन, ये जो सेकेंड स्टेज है, याद रखिएगा ये डेज आपने याद रखने हैं कि फोलिकुलर स्टेज में 13 दिन लगते हैं। जो 14 डे है, इस 14 डे में डे 14 पे जो स्टेज होगा वो सेकेंड स्टेज होगा। इसको हम क्या कहेंगे? ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन फेज में एग रिलीज होता है। यहाँ पे एक काम की बात बताऊं मैं कि ओव्यूलेशन, नाउ एग इज रेडी एंड वेट फॉर द स्पर्म। 72 आवर्स यहाँ पे एग वेट कर रहा होता है कि स्पर्म आए, फर्टिलाइजेशन हो, फर्टिलाइजेशन हो और फर्टिलाइजेशन हो, स्पर्म का यहाँ पे वेट कर रहा होता है। अगरचे डे 14, डे 15, डे 16 अगर यहाँ पे स्किप किए जाएं तो उन कपल्स को कभी भी बच्चे नहीं होंगे, ज़िंदगी में कभी बच्चे नहीं होंगे। तो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को जब जिनको बच्चे नहीं होते तो उनको लेडी डॉक्टर्स ये बताती है कैलकुलेशन करके कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को आप कैलकुलेट करें और फर्टिलाइजेशन का परफेक्ट टाइम। आजकल तो ओव्यूलेटरी किट मौजूद है कि जो यूरिन के थ्रू चेक की जाती है, नाउ एग इज़ रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन। तो उस टाइम जो है स्पर्म उसको प्रोवाइड किए जाते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो डे 14, डे 15, डे 16 अगर स्किप हो जाते हैं तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं होते क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो उसके बाद डे 15 से लेके डे 28, डे 15 से लेके डे 28 ये कॉर्पस ल्यूटेयस फेज है। कॉर्पस ल्यूटेयस फेज, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेशन होती है बहुत ज़्यादा, और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? रीबिल्ड करता है एंडोमेट्रियम को। आगे हम बात करेंगे इन डिटेल में, कि जस्ट हम इंट्रो दे रहे हैं कि आगे इसको कंबाइन करके जब बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें जो तीसरा स्टेज है उसको हम कहते हैं क्या? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम स्टेज, कॉर्पस ल्यूटियम स्टेज इसको कहते हैं, या इसको प्रोलिफेरेट स्टेज कहते हैं, प्रोलिफेरेट स्टेज भी इसको कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें एंडोमेट्रियम जो कि इनर यूट्रस की वाल है रीबिल्ड होती है। अब टूटती कब है? ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसकी हम बात करेंगे। तो ओवेरियन साइकिल कहाँ पे हो रही है? ओवरी में हो रही है। और हर 28 डेज के बाद, हर 28 डेज के बाद एक एग रिलीज होता है, इसको हम ओवेरियन साइकिल कहते हैं। ये एग आ जाता है कहाँ पे? ओविडक्ट में। ओविडक्ट में एग आएगा, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी। अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी कि नहीं चलेगी? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो आगे क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी या नहीं चलेगी, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ओवेरियन साइकिल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और फोलिकल हार्मोन है। इन डिटेल में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में इनकी बात करेंगे। 3 स्टेजेस, 160 पेज अगर आप खोलेंगे तो उसमें आपको दोनों साइकिल्स, यूट्राइन साइकिल 160 पेज अगर आप खोलेंगे तो वहाँ पे दोनों साइकिल्स नजर आएंगे। इनके स्टेजेस, डेज आपने याद करने एंटी टेस्ट के हवाले से। यूट्राइन साइकिल भी 160 पेज पे आपको नजर आ रही है। इसमें यूट्राइन साइकिल ये कहाँ पे होती है? ये यूटरस में होती है।
इसकी जो लोकेशन है, इसकी लोकेशन क्या है, यूटेरस है। अच्छा, इसके अंदर पहला जो स्टेज है उसको मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर जो एंडोमेट्रियम है, हमने देखा था कि जो वुम्ब है, वुम्ब के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन है, वुम्ब के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन है, ये जो एंडोमेट्रियम है ये स्लॉग ऑफ होती है, ये ब्रेक डाउन होती है जब एंडोमेट्रियम लाइन टूटती है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्यों टूटेगी? जब हार्मोन की लेवल कम होगी, प्रोजेस्टेरॉन लेवल जब कम होगा तो एंडोमेट्रियम लाइन क्या होगी, ब्रेकअप होगी। इसके ब्रेकअप होने से यहाँ पे जो कचरा बनेगा, डेब्रीज प्लस इसके साथ ब्लड जो है वजाइना के थ्रू पास आउट होगा। हमने वजाइना का रोल देखा था कि वजाइना जो है फ्यूटस की डिलीवरी करवाता है, वजाइना जो है बेबी बर्थ करवाता है, और वजाइना जो है पाथवे है मेंस्ट्रुअल फ्लो का। जो ये ब्लड और जो डेब्रीज आ रही है, जो कि आ रही है ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग। एंडोमेट्रियम लाइनिंग वुम्ब की यूटेरस की जो एंडोमेट्रियम लाइन है ये ब्रेकअप होती है और यहाँ से ब्लीडिंग और डिब्रीज जो है वो निकलती है। तो ये जो फेज़ है यूट्राइन साइकिल का, इसको मेंस्ट्रुअल फेज़ कहते हैं और इसमें 5 डेज लगते हैं। अब ये डिपेंड कर रहा होता है फीमेल की जो है फिजिकल पोजीशन पे, उसकी हेल्थ पे, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है किन लेडीज़ को 1 to 7 डेज चलते हैं, किन को मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो मंथ्स हैं वो 1 to 3 डेज चलते हैं। मगर ये इस साइकिल को कैलकुलेट किया जाता है, इस फेज़ को 5 डेज में। तो जो फर्स्ट इसके अंदर फेज़ आता है उसको क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज़। इस मेंस्ट्रुअल फेज़ में जो डेज लगते हैं वो 1 से लेके 5, पहला फर्स्ट डे से लेके 5 डेज, डे नंबर 5। और उसके बाद जो स्टेज आता है उसको प्रोलीफेरेट स्टेज कहते हैं, प्रोलीफेरेट या प्री ओव्यूलेशन स्टेज। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो प्रोलीफेरेटिव स्टेज या प्री ओव्यूलेशन फेज इसको कहते हैं। इसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या होता है, ब्रेकिंग होती है, ब्रेकिंग ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग्स, ब्रेकिंग हो रही है एंडोमेट्रियम लाइनिंग की। यहाँ पे क्या होता है, ये इसके अपोजिट है। अब यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन की लेवल बढ़ जाती है और रीबिल्ड होती है। ये जो लाइनिंग है ये क्या होता है, ये रीबिल्ड होती है। जो ब्रेकअप हो गया था ये रीबिल्ड होती है और इसमें ये जो कहते हैं इसमें सीक्रीशन होती है। किसकी सीक्रीशन होती है, इसमें हार्मोन सीक्रेट होते हैं। इसमें जो ये एंडोमेट्रियम लाइन है इसकी थिकनिंग होती है और ज़्यादा ये एंडोमेट्रियम लाइन मजबूत होती है, मोटी होती है। इसकी थिकनेस जो है 5 सेंटीमीटर तक चली जाती है। इसमें ग्लैंड्स बन रहे होते हैं। क्यों बन रहे होते हैं कि ये फिजिकली फीमेल लेडी के वुम्ब को, उसकी बॉडी को प्रिपेयर कर रहा है, रेडी कर रहा है फॉर द पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए इसको बिल्ड कर रहा है, किसको, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को। और इसी एंडोमेट्रियम लाइनिंग के साथ आके इम्प्लांट होना है किसका, ह्यूमन फ्यूटस का। किसके साथ आके इम्प्लांट होगा, एक डिस्क शेप बॉडी बनेगी, यहाँ पे अटैचमेंट होगी। और याद रखिएगा उसको प्लेसेंटा कहते हैं। कभी कभी ये पूछते हैं कि प्लेसेंटा कौन बनाता है, मैटरनल साइड से बनता है या एम्ब्रियोनिक साइड से बनता है? दोनों, इसमें दोनों का रोल होता है, मैटरनल प्लस एम्ब्रियोनिक साइड दोनों मिलके याद रखिएगा प्लेसेंटा बनाते हैं। और प्लेसेंटा एक कनेक्शन होता है ह्यूमन फ्यूटस के और मदर के दरम्यान। यहाँ पे अम्बाइलिकल कॉर्ड कनेक्ट होता है और उसके थ्रू जो एक्सचेंजेस होती रहती हैं। तो इसमें नंबर 3 जो फेज़ है जिसको हम सेक्रेटरी फेज कहते हैं या पोस्ट ओव्यूलेशन फेज कहते हैं, इसके अंदर ग्लैंड्स बनते हैं, याद रखिएगा। और इसके अंदर क्या बनता है, इसके अंदर और ज़्यादा थिकनेस होती है किसकी, एंडोमेट्रियम लाइनिंग की। तो आपने देखा कि जो यूट्राइन साइकिल है ये यूटेरस के अंदर होती है, वुम्ब के अंदर होती है। जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है तो क्या होता है कि ब्रेकडाउन होती है एंडोमेट्रियम लाइनिंग की। द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग इट कॉजेज द डेब्रीज एंड ब्लड, दिस फ्लो इज कॉज मेंसेस, मंथ पीरियड्स जो भी गए। एंड दिस फेज ऑफ यूट्राइन साइकिल इज कॉज मेंस्ट्रुअल फेज। इस फेज को हम मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। 1 से लेके 5 डेज लगते हैं। उसके बाद 6 to 13 डेज इसको हम प्रोलीफेरेट रैपिड रीबिल्ड ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइन। जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग
टूट चुकी थी, जो ब्रेकअप हो चुकी थी, उसको रीबिल्ड किया जाता है जब हार्मोन लेवल बढ़ जाती है, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, तो ये रीबिल्ड होता है। रीबिल्ड इसलिए होता है कि यहाँ पे पॉसिबल प्रेगनेंसी के चांसेस हो पाए, क्योंकि जो ह्यूमन फ्यूटस है यहाँ पे आके अटैच होना है उसने। उसके बाद सेकेंडरी फेज होता है, इसमें और ज़्यादा एंडोमेट्रियम लाइनिंग को रीबिल्ड किया जाता है, इसकी थिकनेस बढ़ती है, इसकी जो लाइनिंग है उसमें ग्लैंड्स बनते हैं जो कि हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। अब कुल मिला के हमने देखना है किसको, ओवेरियन साइकिल को और यूट्राइन साइकिल को, जिसको हम कलेक्टिवली कहेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या कहेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल। यूट्राइन साइकिल के हार्मोन आपने याद करने हैं, इसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन आता है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आता है, इसको देखेंगे क्योंकि 4 हार्मोन्स हमने अभी भी डिस्कस किए। ओवेरियन साइकिल के अंदर LH है, FH है, FSH है और इसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन है और एस्ट्रोजन है। तो अगर जब आपसे पूछा जाए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कितने की हार्मोन है, तो आप कितने कहेंगे? 4 की हार्मोन है। ये चारों के नाम हम लिखेंगे और कलेक्टिवली हम ओवेरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल को देखते हैं, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को देखते हैं, किस तरीके से ब्रेकअप होती है और किस तरीके से रीबिल्ड होती हैं। तो हम अभी बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। अच्छा जी,